काफी लोग जो हमें जानते हैं, शायद नहीं भी जानते मगर सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, उनकी हर पल डिमांड रहती है कि कुछ ऐसा किया जाए कि स्टेप बाय स्टेप उनको अंडरस्टैंडिंग दी जाए कि मेजरली क्या क्या वो मिस्टेक्स करते हैं या क्या क्या दिमाग में मिथ्स हैं या मिसकंसेप्शंस हैं जो डाली गई हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये जो सीरीज है, इसमें कोशिश यही है कि वो जितनी भी मिथ्स हैं या जो मिस्टेक्स हैं या जो मिसकंसेप्शंस हैं वो कहीं ना कहीं दूर करी जाए, ताकि आपकी लाइफ थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाए, एटलीस्ट वेल्थ के रिलेटेड, पोर्टफोलियो के रिलेटेड, फाइनेंशियल प्लानिंग के रिलेटेड या किसी भी तरीके से पैसे के रिलेटेड। नमस्कार है, जय हिंद है। कायदे से इस सीरीज में पर्पस ये है कि हम कई तरह की जो मिस्टेक्स हैं, मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, जो कहीं ना कहीं हम करते आए हैं और करते आ रहे हैं, शायद कई ऐसी मिथ्स हैं या मिसकंसेप्शंस हैं जो हमारे दिमाग में डाली जाती हैं, चाहे फ्रंटलाइन मीडिया द्वारा, चाहे सोशल मीडिया द्वारा, चाहे कई किताबों द्वारा या कई ट्रेनिंग सेशंस द्वारा। एंड वो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस के कारण हम कहीं ना कहीं ऐसे ट्यून हो जाते हैं कि हम अपने पैसे के रिलेटेड जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करने लगते हैं या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने लगते हैं या कुछ भी पैसे के रिलेटेड स्टेप उठाते हैं, तो वहां पे हम मिस्टेक्स कमिट कर देते हैं। कायदे से पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा है फाइनेंशियल प्लानिंग, और फाइनेंशियल प्लानिंग के नीचे एक और हिस्सा आता है जिसको हम बोलते हैं गोल सेटिंग। ध्यान से अगर आप सोचें और समझें, जितने भी लोग हैं जो आपके घर तक आते हैं, आपका पैसा मैनेज करने की जो बातें करते हैं या आपका पैसा लगवाने की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं गोल सेटिंग कर रहे होते हैं। बेच के वो वही प्रोडक्ट जाते हैं जहां पे उनका इंटरेस्ट होता है, चाहे इंटरेस्ट कमीशन, चाहे ब्रोकरेज, चाहे इंसेंटिव, चाहे प्रमोशन, चाहे कोई ट्रिप्स या कोई गिफ्ट्स। यानी कि इसका मतलब ये, हर वो पर्सन जो आपके पैसे को मैनेज करने की बात कर रहा है, वो आपके साथ गोल सेटिंग की बात कर रहा है, मगर गोल सेटिंग जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत छोटा हिस्सा है और बहुत ही, मैं शायद यूं कहूंगा कि इनकम्प्लीट हिस्सा है। और जहां कई लोग फाइनेंशियल प्लानिंग का नाम लेते हैं कि हम फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, वो करते अल्टीमेटली गोल सेटिंग ही है। और मैं तो यूं समझता हूं कि जब तक आपने अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करना या समझना अगर शुरू ही नहीं किया, तो जब आप खुद अपने पोर्टफोलियो को नहीं समझते, तो कोई सामने वाला पर्सन कैसे आपके पोर्टफोलियो के ऊपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है। सो इसका मतलब ये, फाइनेंशियल प्लानिंग तब शुरू होती है जब पोर्टफोलियो की समझ हो, और फाइनेंशियल प्लानिंग कायदे से समझता कोई नहीं है, ना हम ना सामने वाला, इसलिए वो अल्टीमेटली गोल सेटिंग करते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग का नाम दे देता है। जैसे बच्चों को हम कहते हैं ना, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हम उनको कहते हैं ये मत करना, ऐसा मत करना, वगैरह वगैरह। तो यहां पे भी मैं कोशिश यही करूंगा कि यहां पे क्या क्या चीजें हैं जो मत करना, क्योंकि अगर ये हम समझ जाएं कि क्या चीज नहीं करनी, तो शायद हमारी लाइफ काफी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। हालांकि मैं यहां पे यूं कहूंगा कि ये जो सीरीज है जो हम शुरू कर रहे हैं, इसमें कोशिश मेरी ये रहेगी कि क्या चीजें हमें गलत कही जाती हैं जो हम करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है और नहीं करना, मगर क्या क्या कैसे कैसे करना है वो आपको शायद सीखना पड़ेगा। एंड वो सीखने के लिए कोई कोर्स आपको सिखा नहीं सकता, कोई किताब आपको सिखा नहीं सकती, कोई यूट्यूब का चैनल आपको सिखा नहीं सकता। उसके सीखने के लिए आपको जीना पड़ेगा, हैंड होल्डिंग लेनी पड़ेगी। और शायद वो हैंड होल्डिंग या जीने के लिए हमने एक पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज का इनिशिएटिव भी शुरू किया है, एंड मैं चाहता हूं कि वहां पे एक बार जुड़ के देखें। ये मैं समझता हूं कि ये सीरीज एटलीस्ट हर वो पर्सन के लिए बेनिफिशियल होगी जिसके पास आज पैसा है और वो उस पैसे के ऊपर और पैसा बनाना चाहता है। और साथ में मुझे लगता है कि ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी
जो आज शायद किसी और का पैसा मैनेज करना चाहता है, मगर वो ब्रोकर के टैग से हटना चाहता है, वो जेन्युइनली फाइनेंशियल प्लानर बनना चाहता है, वो जेन्युइनली फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहता है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, चाहे आज के दिमाग के हिसाब से आज ब्रोकर होंगे, आज सब ब्रोकर्स होंगे, या रिलेशनशिप मैनेजर्स होंगे, किसी भी नाम से इनको पुकार लो, मगर जो भी पर्सन आज के में ब्रोकरेज के मद्देनजर या इंसेंटिव के मद्देनजर से काम कर रहा है, मगर जेन्युइनली अगर एडवाइजरी के तौर पे जाना चाहता है, फाइनेंशियल प्लानिंग के तौर पे जाना चाहता है, तो उसके लिए भी ये सीरीज बेनिफिशियल होगी। मैं तो यूं कहना चाहता हूं कि दोबारा ये मत कहना कि कहां से शुरू करें, यहां से शुरू करें, इसी चैनल से शुरू करें, यहां की जितनी भी वीडियो की सीरीज आएंगी उससे शुरू करें। मगर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, यहां से जो आप शुरू करेंगे जर्नी, यहां पे आपको यह पता लगेगा कि क्या नहीं करना है, मगर क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए आप पोर्टफोलियो एजुकेशन में जुड़ें। मेरे कहने पे 3 से 6 महीने जुड़े। हाँ, जो लोग फाइनेंशियल प्लानर्स बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स बनना चाहते हैं और उसकी मोहर लगाना चाहते हैं, उनको क्वालिफिकेशन भी लेनी चाहिए अगर आप क्वालिफाइड नहीं है। स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एंड वो भी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में, जिसमें आप उसमें जुड़ भी सकते हैं। उसका एक इनिशिएटिव है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एमबीए इन फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप ग्रेजुएशन भी और पोस्ट ग्रेजुएशन भी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको कई ऐसी चीजें समझ आएंगी कि आपका लॉस या आप लुटने से बच पाएंगे। मगर पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग को एक तरह से बिल्ड करने के लिए हम राही बनना पड़ेगा, और हम राही बनने के लिए 3 से 6 महीने पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में जुड़ के देखिए, मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद।